राम राम मेरी सभी प्यारी प्यारी माता और बहनों को आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे माघ माह की पूर्णिमा की व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री रूपमती बहुत सुशील और पतिव्रता थी, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह दोनों अत्यधिक दुखी रहते थे। एक समय एक बड़े योगी तपस्वी उस नगरी में आए। वह पूरी नगरी में हर घर से भिक्षा लेते थे, परंतु उस ब्राह्मण धनेश्वर के घर से उसकी पत्नी रूपमती से वह भिक्षा नहीं लेते थे। यह सब देखकर धनेश्वर बहुत दुखी होता था। एक दिन वह योगी जी के पास जाकर बोला, महात्मा जी, आप सभी लोगों के घर से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से कभी भी आप भिक्षा नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण है? योगी बोले, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम निसंतान हो। निसंतान धर्म की भिक्षा पतितों के अंत के बराबर होती है और पंतों का अन्न खाने वाला प्रतीत होता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ था और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। तब महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, तुम वन में जाकर माँ चंडी की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। वन में जाकर उसने माँ काली की 16 दिनों तक उपासना व उपवास किया। 16वें दिन माँ चंडी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो इतने आटे के दिए बनाकर शिवजी की पूजा करना। प्रातःकाल इसी स्थान पर तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और वह फल अपनी पत्नी को खिला देना। भोलेनाथ की कृपा से उसे गर्भ धारण होगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा था। धनेश्वर ने वृक्ष पर चढ़ने के कई प्रयत्न किए, परंतु वह वृक्ष पर चढ़ नहीं पा रहा था। तब उसने भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करी कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे इस बाधा को दूर कर दीजिए, जिससे मैं आम का फल तोड़ पाऊं। ऐसी प्रार्थना करके जब उसने वृक्ष पर चढ़ने का प्रयत्न किया तो वह वृक्ष पर चढ़ गया और वहां से वह आम का फल तोड़ लाया और लाकर अपनी पत्नी को वह फल दे दिया और कहा, भोलेनाथ को याद करके यह फल खा लो। कुछ समय पश्चात उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। भोलेनाथ की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। पुत्र प्राप्ति के साथ ही धनेश्वर और रूपमती ने पूर्णमासी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। जब उसका पुत्र 16 साल का हो गया तो माता पिता को चिंता हो गई कि उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु निश्चित है, इसलिए उन्होंने देवीदास को उसके मामा के साथ काशी में विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा और मामा से कहा, एक वर्ष के पश्चात ले आना। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना से पूर्णमासी का व्रत करता रहा और माँ भगवती की आराधना करता रहा। वह दोनों मामा भांजा काशी की ओर रवाना हुए। रास्ते में वह एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था, परंतु किसी हादसे की वजह से वर की आंखें चली गई। तब देवीदास को देखकर उसके पिता ने मामा से कहा कि तुम कुछ समय के लिए मुझे देवीदास दे दो, जिससे मैं अपने पुत्र की जगह उसका विवाह करवा दूं। उसके बाद तुम इसे वापस ले जाना। मामा ने कहा, कन्यादान में जो कुछ भी मिले वह सब यदि आप मुझे दे दे तो मैं अपने भांजे को बारात का दूल्हा बना दूंगा। वर के पिता ने यह स्वीकार कर लिया। तब मामा ने
देवी दास को दुल्हा बनाकर भेज दिया। विवाह के सभी कार्य विधि पूर्वक पूर्ण हुए। देवी दास भोजन करने बैठा तो उसने भोजन नहीं किया। पत्नी बोली, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? आप उदास क्यों हो? तब देवी दास ने सारी बात उस कन्या को बता दी। वह बोली, यह तो ब्रह्म विवाह के विपरीत है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अग्नि के सामने आपको पति बनाया है। देवी दास ने कहा, ऐसा मत कहो तुम, मेरी आयु बहुत छोटी है। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? उसकी पत्नी बोली, जो होगा वह देखा जाएगा। देवी दास जाने लगा तो पत्नी को 3 रत्नों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, मेरे जन्म मरण के जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका तैयार करो, खूब सींचियो, और अगर सूख जाए तो समझ लेना मेरे प्राण निकल गए हैं, और अगर हरी भरी रहे तो सोचना मैं जीवित हूँ। ऐसा संकेत देखकर वह लड़का काशी जी पढ़ने के लिए चला गया। फिर लड़की ने सुबह अपने पिता से विदाई के टाइम पे कहा कि ये मेरा पति नहीं है, जिसके साथ मेरे फेरे हुए थे वो तो काशी जी पढ़ने गए हैं, ये कोई और है, मैं इसके साथ विदा होके नहीं जाऊंगी। फिर राजा ने अपनी बेटी का उस बारात के साथ विदा नहीं किया। उधर वे दोनों मामा भांजे काशी जी विद्या अध्ययन को चले गए। एक दिन प्रातः काल देवी दास को सर्प डसने के लिए आया, परंतु पूर्णिमा के व्रत की कृपा से उसे सांप काट नहीं पाया। फिर काल समय आए और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगे और देवी दास मूर्छित हो गया। भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां आए। उसे मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, प्रभु इसके प्राण इसे दान दो। व्रत के प्रभाव से काल भी पीछे हटना पड़ा। उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने देखा कि पुष्प वाटिका में कुछ भी नहीं रहा, सूख गई थी, लेकिन देखते ही देखते सब कुछ वापस हरा भरा हो गया। यह देख कर वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। 16 वर्ष पूरे होने पर दोनों मामा भांजा काशी से वापिस चल पड़े और कन्या के घर पहुंचे। कन्या ने अपने वर को आया हुआ जान लिया। ब्राह्मण धनेश्वर 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्रवान हो गया। दोस्तों, जो स्त्रियां 32 पूर्णमासी का व्रत करती है वह सदा सौभाग्यवती रहती है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भोलेनाथ की कृपा से 32 पूर्णिमासी का व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। अगर आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। राम राम जी, धन्यवाद।